आज के एपिसोड में इमोशंस अपनी हद पार कर देते हैं। जिस टिंकू पर कभी पूरी फैमिली को फख्र था, आज वहीं सबके सामने खुद को चोर कहकर टूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ उसकी मजबूरी है या फिर उसके दिल का सारा दर्द आज बाहर आ गया है। चलिए देखते हैं पूरे एपिसोड का रिव्यू। पिछले एपिसोड में टिंकू पर चोरी का इल्जाम लगने के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया था। फैमिली के भरोसे को गहरी चोट लगी और हर तरफ सिर्फ इल्जाम और निराशा का माहौल था। टिंकू अपनी बात समझाना चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। आज का एपिसोड एक बहुत ही इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन के साथ शुरू होता है। फैमिली के बुजुर्ग टिंकू को संभलने की कोशिश करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि एक वक्त था जब वो इस घर का सबसे लाडला बच्चा हुआ करता था। उन्हें याद है कि टिंकू को अपनी मेहनत और टैलेंट पर कितना भरोसा था। उसने फैमिली बिजनेस का आसान रास्ता छोड़कर अपना सपना चुना था। उसका ख्वाब था एक सक्सेसफुल शेफ बनने का। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहता था कि एक दिन पूरी फैमिली उस पर फख्र करे और लोग उससे एक बेहतरीन शेफ के रूप में पहचाने। लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। घर के लोगों को सबसे ज्यादा डर इस बात का सताने लगता है कि अगर मामला पुलिस तक पहुंच गया तो सोसाइटी के सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसी बात का असर टिंकू के दिल पर गहरा पड़ता है। उसे महसूस होता है कि सब लोग उसे पहले ही गुनाहगार मान चुके हैं। और फिर आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन। टिंकू अपना दर्द छुपाने की जगह सबके सामने फूट पड़ता है। वो बार बार खुद को चोर कहने लगता है। उसकी आवाज में गुस्सा कम और टूट चुके इंसान का दर्द ज्यादा नजर आता है। उसे लगता है कि जब पूरा घर उससे चोर समझ ही चुका है तो फिर उसके सफाई देने का कोई मतलब नहीं। वो एक एक करके घर के हर मेंबर का नाम लेता है, जैसे वो उन सबसे पूछ रहा हो कि क्या वाकई उनके लिए अब उसकी पहचान सिर्फ एक चोर की रह गई है। उसका ये रवैया देखकर घर के छोटे बच्चे भी घबरा जाते हैं। पूरे घर में खामोशी छा जाती है। किसी के पास उसके दर्द का जवाब नहीं होता। टिंकू इतना टूट चुका होता है कि वो कहता है, अगर सबको लगता है कि वो चोर हैं, तो उसके माथे पर भी यही लिख दिया जाए। ये अल्फाज सिर्फ गुस्से के नहीं, बल्कि उस इंसान के हैं जिसका भरोसा अपनों ने ही तोड़ दिया हो। फैमिली को उस वक्त एहसास होने लगता है कि उनके इल्जामों ने टिंकू को अंदर से कितना तोड़ दिया है। एपिसोड के आखिर में सब लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिंकू की आंखों में जो दर्द नजर आता है वो साफ बताता है कि उसके दिल के जख्म इतनी आसानी से भरने वाले नहीं हैं। आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट टिंकू का इमोशनल ब्रेकडाउन था। उसने पहली बार अपने दिल का सारा दर्द सबके सामने निकाल दिया। इस सीन ने सिर्फ फैमिली ही नहीं, बल्कि व्यूअर्स को भी इमोशनल कर दिया। अब कहानी सिर्फ चोरी के इल्जाम तक सिमट नहीं रही, बल्कि भरोसे और रिश्तों की कसौटी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैमिली टिंकू पर दोबारा भरोसा कर पाएगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि असली सच कब सामने आता है और क्या टिंकू के नाम से चोरी का दाग हमेशा के लिए मिट पाएगा। आज का एपिसोड इमोशंस से भरपूर था। टिंकू का दर्द हर किसी को महसूस हुआ। अब देखना होगा कि क्या सच वक्त पर सामने आएगा या फिर एक बेकसूर इंसान अपनों की नजरों में हमेशा के लिए दोषी बनकर रह जाएगा।